हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है FSSAI, भारतीय मानक ब्यूरो BIS है और कृषि विपणन है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, खाद्य और पोषण असुरक्षा और सुव्यवस्थित खाद्य सुरक्षा विनियम है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नई दिल्ली में आयोजित बैठक में व्यापार में सुगमता की सुविधा प्रदान करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल एवं कारगर बनाने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दी। FSSAI इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी करेगा और संशोधनों को अंतिम रूप से देने से पहले हितधारकों से टिप्पणियां प्रदान कर उन्हें पर विचार करेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में प्रस्तावित संशोधन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एकाधिक प्रमाण पत्रों का उन्मूलन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसके स्थान पर निर्दिष्ट परिवर्तनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद केवल FSSAI से प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। इन संशोधनों का उद्देश्य खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और कृषि विपणन प्रमाणन की अनिवार्यता को समाप्त करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्यापार में सुगमता की सुविधा। तो देखिए, ये संशोधन सरकार के एक राष्ट्र एक वस्तु एक नियामक के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य खाद्य क्षेत्र में जुड़े व्यवसायों के लिए नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मानकों का विस्तार है। तो देखिए, प्रमाणन प्रक्रिया के सरलीकरण के अतिरिक्त अन्य स्वीकृतियों में मिड, हनी वाइन और एल्कोहलिक रेडी टू ड्रिंक RTD पेय पदार्थों के मानक, दूध वसा उत्पादों के मानकों में संशोधन, हलीम, दालें, अनाज और अन्य सामग्री से बना के मानक आदि शामिल है। दालें, अनाज और अन्य सामग्री वर्तमान में हलीम निर्दिष्ट गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल है, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पादन आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रबंधित अन्य अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य बहुस्तरीय बहुविभागीय नियंत्रण के स्थान पर एकल नियंत्रण स्थापित करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संबंधित सभी मामलों हेतु एक एकल संदर्भ बिंदु स्थापित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करते हुए FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता का विनियमन व पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके देश भर के 8 क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। FSSAI
FSSAI के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के पद के सामान्य पर आसीन व्यक्ति होता है। तो चलिए अब हम लोग कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, खाद्य उत्पादों और योजकों के लिए विनियमों तथा मानकों का निर्धारण, खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा कानूनों और विनियमों का प्रवर्तन और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की निगरानी तथा पर्यवेक्षण, खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर जोखिम मूल्यांकन और वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन करना और खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर प्रशिक्षण तथा जागरूकता बढ़ाना और खाद्य सुदृढ़ीकरण और जैविक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहन, खाद्य सुरक्षा मामलों पर अन्य एजेंसियों और हितधारकों के साथ समन्वय करना। तो चलिए अब हम लोग कार्यक्रम और अभियान के बारे में देखते हैं। तो देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ईट राइट इंडिया, ईट राइट स्टेशन, ईट राइट मेला, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, RUCO, प्रमुख खाद्य तेल का पुनर्उपयोग और खाद्य सुरक्षा मित्र और 100 फूड स्ट्रीट। तो चलिए अब हम लोग भारतीय मानक ब्यूरो BIS क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत संचालित होता है। BIS वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BIS अधिनियम 2016 सरकार को मानकों के प्रमाणीकरण और प्रवर्तन के लिए BIS के अतिरिक्त एजेंसियों को अधिकृत करने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें उपभोक्ता संरक्षण उपाय जैसे उत्पाद वापस लेना, मुआवजा और गैर अनुरूप मानक चिन्हित उत्पादों के लिए सख्त दंड आदि शामिल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कृषि विपणन। कृषि विपणन क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, एग मार्क कृषि उपज के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है जो यह सुनिश्चित करता है कि वे कृषि उपज ग्रेडिंग मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत विपणन और निरीक्षण निदेशालय DMI, कृषि सहयोग तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ग्रेड मानक के अनुरूप है। यह मानक गुणवत्ता के बीच अंतर की पहचान करते हुए प्रत्येक वस्तु के लिए 2 से 3 ग्रेड निर्धारित करते हैं। अब तक 222 कृषि प्रयोग के लिए ग्रेड मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।